हाय गाइस, व्हाट्सअप। सो आइए हम बात करने वाले हैं कि जो एनडीए एग्ज़ाम ले रहा है हमारा कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट जो है एंट्रेंस टेस्ट CUET का। इसमें आई होप कि आप सभी के पास नोटिफिकेशन इसका चल गया होगा कि आपको एग्ज़ाम कहाँ पे होनी है, एग्ज़ाम सेंटर के बारे में और आपका जो एडमिट कार्ड है उसके बारे में आपको पता चल गया होगा। एडमिट कार्ड भी आ गया होगा आपके पास हाथों में। तो एग्ज़ाम हॉल के जाने से पहले आपको चीज़ें क्या क्या ले जानी है, क्या क्या कैरी करनी है और क्या क्या कैरी नहीं करनी है और किस बातों का ध्यान रखना है, ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता नहीं है तो इन केस आपको सेंटर से वापस कर भी सकते हैं। इसलिए ये सारी चीज़ें एक्सलेंस वजह से हो रही हैं, यानी कि बहुत जांच पड़ताल होने के साथ ये चल रही हैं। तो इसको बारे में आपको ध्यान देनी है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो नई नई कंडीशंस जुड़ी हुई हैं इसके साथ, क्योंकि एग्ज़ाम्स आपका ये पहली बार लिया जा रहा है। मैं बहुत ही डिटेल में बात करने वाला हूँ आपसे, इस वीडियो में बने रहिए। अगर आपके पास कोई ऐसी डाउट है उसके बाद भी तो आप कमेंट कर सकते हो। सबसे पहले डाउट्स बच्चों के कल आ रही थी कि हमारा जो NTA के द्वारा जो हमारा एडमिट कार्ड दिया गया, उसके पहले तो आपको एक नोटिफिकेशन मिला था केवल सेंटर के लिए और डेट के लिए। उसके बाद एडमिट कार्ड आया कल, जो कि एडमिट कार्ड में आपका ये बताया गया कि आपका स्लॉट 1 स्लॉट 2 का पेपर रहेगा वगैरह, डेट बताई गई थी। और वो डेट आपको 15 जुलाई से स्टार्ट है, करीब करीब 20 अगस्त तक, ठीक है, जा सकता है ये एग्ज़ाम। तो ये आपको ध्यान देनी है, आपके टाइमली के अकॉर्डिंग जाना है, ये भी आपको ध्यान देनी है। उसमें एक और चीज़ था फेज़ 1 एंड फेज़ 2 का। तो आपको बता दूं तो फेज़ 1 उसके लिए बोला गया है दोस्त कि आपका अगर एग्ज़ाम इन अगस्त में है, यानी कि 15 जुलाई से अगर स्टार्ट है तो जुलाई में जब आपका एग्ज़ाम है तो उसको फेज़ 1 बोला गया है। और अगस्त में अगर आपका ये पेपर आपका अगर पढ़ रहा है तो आपके लिए फेज़ 2 बोला गया होगा। तो ये आपको ध्यान देनी है। तो फेज़ 1 जो जुलाई वाले बच्चे हैं और फेज़ 2 यानी कि जो अगस्त वाले बच्चे हैं, ये दो कैटेगरियाँ, दो फेज़ में ये बांटा गया है। इस तरह से आपको ध्यान देनी है। आइए अब बात करते हैं कि आपको एग्ज़ाम सेंटर में जाने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले ये बात बताई गई है आपको कि एग्ज़ाम का कब से कब तक है, ये सबको आपको पता ही होगा। डेट, शिफ्ट, सेंटर, कोर्सेज, वेन्यूज, टाइम एंड सब कुछ एडमिट कार्ड में आपको दे दिया गया है। एडमिट कार्ड आप डायरेक्ट जाके NTA की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अब ये बात ये है कि काइंडली कीप माइंड इन द फॉलोइंग, आपको माइंड में सारी चीज़ें रखनी पड़ेगी। प्लीज़ डाउनलोड योर एडमिट कार्ड फ्रॉम द NTA वेबसाइट। यू नो दैट HTTP CUET स्मार्ट पे जाकर आपको इस वेबसाइट पे जाकर आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है। अगर वेबसाइट का नाम नहीं पता है तो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ठीक है। इस वेबसाइट पे जाकर आपको एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड कर लेना है। आई होप कि आप सभी लोग डाउनलोड कर भी लिए होंगे। दूसरी चीज़ है कि आपके रिपोर्टिंग टाइम, जो सेंटर्स है, जो गेट क्लोजिंग टाइम है, इस सारी चीज़ों का आपको ध्यान देनी है। शिफ्ट का, टाइमिंग टेस्ट का आपको ध्यान देनी है। और एडमिट कार्ड पे सारी कुछ इंडिकेशन आपको दे रखा है। तीसरी चीज़ है यू शुड विजिट द एग्जामिनेशन सेंटर इन एडवांस एंड द फैमिलराइज योर सेल्फ, यानी कि एक दिन पहले आप अपने लोकेशन से फैमिलराइज हो सकते हो जाकर, एक दिन पहले या 2 दिन पहले या कभी भी आपको टाइम मिलता है बीच में, तो एग्ज़ाम के डेट से पहले आप एक बार उस प्लेस पे जाइए और अपना सेंटर्स को एक बार निहारिए, यानी कि देखिए आपका तब जाकर आप कंफर्टेबल हो पाओगे, अगर कंफर्टेबल नहीं हो तो। चौथी चीज़ बताई गई है कि वन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन, जब एग्जामिनेशन के दिन की बात की जा रही है कि प्लीज़ रीच द वेन्यू ऑफ द टेस्ट एज द रिपोर्टिंग टाइम, यानी कि आपका रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है एडमिट कार्ड पे, उसी के अकॉर्डिंग जानी है। गेट बंद होने के बाद आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। ये बात आपको ध्यान देनी है, क्योंकि ये सारा कंप्लीट जो प्रोसेस होने वाला है NTA का, ये बहुत ही रिस्ट्रिक्शन वाला प्रोसेस है और बहुत ही इसमें इशू आ रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं। तो कोई इशू ना बने इसलिए यू शुड कैरी विथ योर द, यानी कि आपके साथ क्या क्या कैरी करनी है, ये बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए बन सकता है। तो बहुत सारे बच्चे अगर इस चीज़ को छोड़ देते हैं, आप नहीं ले जाते हो, तो आपको एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर कर दिया जाएगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेनी है NTA की वेबसाइट से। उसके बाद क्लियर कट
एक आपको A4 शीट साइज में कलरफुल प्रिंटेड निकाल लेनी है, उसको लेकर जानी है आपको, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है, यानी कि एडमिट कार्ड केवल आपका फ़ोन से काम नहीं चलने वाला है, आपको हो सकता है फ़ोन अलाउ ना हो, इसलिए एडमिट कार्ड को आप NTA के वेबसाइट से डाउनलोड करके उसको प्रिंट आउट निकालिए कलर के फॉर्म में A4 साइज में, और हो सकता है तो उसको आप लोग लेमिनेशन में करा दीजिएगा, और नहीं भी कराएंगे तो उसको एक अच्छे से रखिएगा कि ताकि उसको डैमेज ना हो। 1 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ ले जानी है, एक फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए आपके पास जो कि आपने एप्लीकेशन के ऊपर पेस्ट कर रखा है, वही फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए सेम। अगर अलग फ़ोटोग्राफ है तो वो अलाउ नहीं किया जाएगा, ये बात आपको ध्यान देनी है। तीसरी चीज़ है वैलिड फ़ोटो आईडी, कोई फ़ोटो आईडी चाहिए आपके लिए, प्रूफ वहाँ ओरिजिनल प्रूफ चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप उसका फ़ोटो कापी ले जाओगे, ठीक है। तो कोई फ़ोटो आईडी चाहिए, प्रूफ चाहिए, तब जाकर आपको गेट में एंट्री मिलने वाली है। उसमें से क्या क्या आप ले सकते हो ये बात ध्यान रखना। पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड विद द फोटोग्राफ होना चाहिए। ई आधार कार्ड होना चाहिए, चल सकता है ई आधार कार्ड आपका आया है आजकल नए में। राशन कार्ड, 12th का क्लास एडमिट कार्ड है तो वो भी ले जा सकते हो। और ये नोट करना है आपको प्लीज़, आईडी कार्ड जो इशू होगा स्कूल से, कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से, कोचिंग सेंटर से, ये आधार इनरोलमेंट एंड द रिसिवेटिंग विदाउट द आधार नंबर नहीं होना चाहिए, और फोटोग्राफ भी उसमें होना चाहिए, ये बात आपको ध्यान देनी है। मोबाइल नंबर स्टोर होना चाहिए उसके साथ। नो कैंडिडेट विल बी द अलाउड टू द इंटर द एग्जामिनेशन सेंटर विदाउट द आइडेंटिफाई, यानी कि आइडेंटिटी कार्ड के द्वारा ही आपको एंट्री लेनी है, विदाउट आइडेंटिटी कार्ड आपको एंट्री नहीं किया जाएगा, ये अच्छा नहीं होगा आपके लिए, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आपको बातों का ध्यान देनी है और अपने इस चीज़ को कैरी करके ले जानी है। नो कैंडिडेट इज अलाउड टू द सेंटर इन द वेयरिंग, यानी कि आपको अपना मास्क नहीं ले जाना है, आप मास्क लगा कर जा सकते हो, लेकिन सेंटर से पहले आप मास्क अपना उतार दीजिएगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको वहाँ पे मास्क प्रोवाइड किया जाएगा सेंटर के अंदर, तो अपना खुद का मास्क आपको यूज नहीं करना है वहाँ। 7th नंबर का है द कैंडिडेट शुड इंश्योर द क्वेश्चन पेपर अवेलेबल ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। आप अगर कंप्यूटर वाला ही है आपका बेस पे, यानी कि आपका ये लैपटॉप या डेस्कटॉप बेस पे है आपका ये टेस्ट, तो इसलिए आपका जो कंप्यूटर स्क्रीन है उस पर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है या नहीं है आपको देख लेना है, सब्जेक्ट मीडियम देख लेना है एडमिट कार्ड में से, और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन पेपर होना चाहिए, ये आपको सेक्रीफाइड करना है। और अगर इन केस अगर आपको अलग देखने को मिल रहा है कुछ, तो आप नोटिस कर सकते हो वहाँ पे जो आपके टीचर्स होंगे। 8 नंबर का है कि कैंडिडेट आर नॉट अलाउड टू द कैरी इंस्ट्रूमेंट, ज्योमेट्री, पेंसिल बॉक्स, हैंड बॉक्स, यानी कि आपको ऐसा कुछ नहीं ले जाना है। वाटर बॉटल हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, एयरफोन हो गया, माइक्रोफोन या कैलकुलेटर, ये सारा चीज़, स्लाइड रूल्स, लॉग टेबल, कैमरा, टाइप रिकॉर्डर, वायरी कैरी, कुछ भी कैरी नहीं करना है आपको। ज्योमेट्री, पेंसिल बॉक्स कुछ भी कैरी नहीं करनी है, बल्कि आपको 1-2 पेंसिल ले जानी है, मैं आपको आगे बताऊंगा कौन कौन से पेंसिल ले जानी है। तो ये सारी चीज़ें आई होप कि समझ गए हो। आगे चलते हैं थोड़ा सी, इसमें आपको बताया गया है PWD के लिए कि PWD के अगर बच्चे हो आप तो ध्यान से सुनो, आपका सर्टिफिकेट होना वहाँ ज़रूरी है। PWD का जो सर्टिफिकेट मिलता है आपके लिए 1 घंटे नहीं 20 मिनट एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, ठीक है। तो कोई बच्चे इस डाउट में रहते हैं कि हमको 1 घंटे टाइम एक्स्ट्रा मिलेगा, नहीं, आपको केवल एक्स्ट्रा टाइम 20 मिनट ही मिलने वाला है, इस बात को ध्यान रखना। तो अगर 40% आप डिसेबिलिटी हैं तब जाकर आपको 20 मिनट मिलेगा, अगर 40% अंदर डिसेबिलिटी में आते हैं तो आपको ये 20 मिनट भी नहीं मिलेगा, तो इस बात को ध्यान देना। मैं यहाँ पे क्लियर कट आपको बताने वाला हूँ, कहीं भी डाउट नहीं रहने वाला, इसलिए जो बच्चे नहीं इस जानकारी को जानते हैं तो कृपया इसको शेयर करें और लोगों के साथ और बच्चों के साथ, ताकि और बच्चे भी इसका जानकारी ले पाए। दोस्तों आपका जो फैकल्टी है सारा चीज़ वहीं सेम चीज़ है जो नॉर्मल बच्चों के लिए है, बाकी आपका आइडेंटिटी कार्ड रहना चाहिए, आधार कार्ड, ठीक है। तो ये भरम में मत रहना कि नहीं रहना चाहिए, सब कुछ रहना चाहिए। 9th है डायबिटीज स्टूडेंट्स विल बी द अलाउड टू द कैरी eatable like sugar, tablet fruits and the like, the banana, apple, orange, and the transport the water bottle the examination hall
रूम आलवा तो विद नॉट विल द कैरी बैक द फूड्स, यानी कि आपको कहीं भी कुछ भी ऐसा ईटेबल पदार्थ नहीं ले जाने हैं। ईटेबल लाइक शुगर टैबलेट्स हो गया, ये बाकी ये सब वगैरह कुछ नहीं ले जानी है आपको। खाने वाली चीज़ नहीं ले जानी है, वाटर बॉटल नहीं ले जानी है। एग्जामिनेशन हॉल में कुछ भी कैरी कर नहीं ले जाना है, चॉकलेट्स वगैरह नहीं ले जाना है। 10 नंबर है ब्लैंक पेपर सीट आपको दिया जाएगा आपको रफ कॉपी करने के लिए एग्जामिनेशन हॉल में, तो ऐसा कुछ अपने तरफ से नहीं ले जानी है। और कैंडिडेट को बोला गया है कि आपका नेम्स और रोल नंबर टॉप पोजीशन पे सीट पे लिखना ज़रूरी है, जो आपका सीट मिलेगा, ठीक है, अगर मिलता है इन केस तक, क्योंकि वहाँ मिलेगा ही। द ड्रॉप बॉक्स विदाउट द फेल इन द बिफोर द लिविंग इन द एग्जामिनेशन हॉल, फेलियर टू डूस द सेम रिजल्ट इन द नॉन एग्जामिनेशन ऑफ द आंसर, यानी कि आपको एग्जामिनेशन हॉल छोड़ने से पहले आपको ये चेक करना है, इंश्योर करना है कि आपने सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है और कोई क्वेश्चन आपको से छूट तो नहीं गया है, ठीक है। इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान देनी है। 11 है कैंडिडेट मस्ट बी एंटर द रिक्वायर्ड डिटेल्स, कुछ रिक्वायर्ड डिटेल्स हैं जो कि आपको, जैसे कि अटेंडेंस सीट हो गया, आपका ये लेजिबल हैंड राइटिंग, पुट द सिग्नेचर, आपका सिग्नेचर उस पर होना चाहिए, लैंड हैव टू थंब होना चाहिए लेफ्ट हैंड का, ये सारी चीज़ों को आपको पेस्ट करना है फोटोग्राफी को, इसलिए फ़ोटोग्राफी मंगाई जा रही है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको इम्प्रेशन क्लियर करना है, आपका जो हैंड लेफ्ट हैंड लगाओगे थंब वो क्लियर लगाना है। फिर 12 है द कैंडिडेट आर द एडवाइस टू द क्लैरिफाई रीड द सब्जेक्ट स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन द जनरल इंस्ट्रक्शन, यानी कि आपको क्लैरिफाई किया गया है कि आप क्वेश्चन पेपर पढ़ने से पहले क्वेश्चंस को जनरल इंस्ट्रक्शन जो दिया जाता है, मेंशन किया जाता है, उसको पढ़िए आप पहले। कैंडिडेट में आल्सो नोट द एग्जामिनेशन विल बी द कंप्यूटर बेस्ड एंड हेंस दे शुड फैमिलाइज देमसेल्फ, और इन सारी चीज़ों को बताया गया है कि एग्जामिनेशन हॉल में आपका जो कंप्यूटर बेस मिलेगा क्वेश्चंस, ठीक है, कंप्यूटर बेस पेपर होगा, तो इससे आप फैमिलाइज हो जाइए, ठीक है। कैंडिडेट शुड गो थ्रू द ऑल इंस्ट्रक्शंस, यानी कि सारे इंस्ट्रक्शंस होते हुए जाना है, एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ आपको पढ़ कर जानी है, ऐसा नहीं कि बिना कुछ पढ़े जा चले गए आप, ठीक है, सो कर ऐसे नहीं जानी एग्जामिनेशन हॉल में, पूरी तरह से तैयार होकर जानी है। सो आई होप कि इस वीडियो में आपको ये पता चल गया होगा कि आपको ये सारी चीज़ें जानकारी में क्या क्या ले जानी है और क्या क्या नहीं ले जानी है। एक डाउट मैं छोड़ रखा हूँ आपके लिए, क्यों, वो डाउट ये है कि आपको पेन जो ले जानी है वो ब्लैक और ब्लू पेन, बाकी और भी पेन्स कोई एक्स्ट्रा नहीं चलेगी, तो इस बात को आप लोग इंश्योर करिए। ऐसा कोई भी सामान नहीं ले जाना है, ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं ले जाना है, जैसे कैमरा हो गया, फ़ोन हो गया, ईयरफोन हो गया, तो इन सारी बातों को आप लोगों को ध्यान देनी है और अच्छे से अपना पेपर देना है। और कोई भी डाउट अगर होता है तो आप कमेंट कर सकते हो मेरे ऊपर, ताकि उस डाउट्स को आगे क्लियर किया जा सके। आई होप कि आप सभी ने एडमिट कार्ड इंश्योर कर लिया होगा। और एक बात मैं और एडवाइस करूँगा, और ये लिखा भी है आपके इस इंस्ट्रक्शंस में कि आपको सभी इंस्ट्रक्शन को पढ़ना है, तो प्लीज़ आप जितने भी एनटीए की तरफ से इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं इन सारी चीज़ों को पढ़िए आप एक बार और देखिए, और उसके बाद फिर आप डिसाइड करिए कि क्या करना है क्या नहीं, और सब कुछ पता लग जाएगा जब आप एक बार सारे इंस्ट्रक्शंस को पढ़ेंगे। और अपना जो एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड की भी इंस्ट्रक्शंस को आप पढ़िए बढ़िया से, उसके बाद एक बेस्ट तैयारी करिए और फाइट करिए। और देखिए, और एक और मैं वीडियो लेकर आऊँगा कि आपके पेपर होने के बाद क्या सो जाना है, नहीं, पेपर होने के बाद आपका एक और चीज़ होगी जो कि आपको बताई जाएगी, वो क्या होगी मैं ज़रूर बताऊंगा उसके बारे में, तो डाउट नहीं रखना है, उसके बाद आराम नहीं करना है। और ऐसा पेपर देना है यार कि आपका जो रैंक आए वो बढ़िया रैंक आए, और उसी रैंक के हिसाब से यूनिवर्सिटी आपका काउंसलिंग कराने के बाद, जी हाँ वही मैं बोल रहा हूँ कि काउंसलिंग होगी उसके बाद, तो काउंसलिंग कराने के बाद आपका वो डिसाइड किया जाएगा, और जिस कॉलेज में आपने भरा होगा उस कॉलेज में काउंसलिंग करने के बाद आप उसको अप्लाई करोगे साइट पे जाकर, तब जाकर आपका एडमिशन ऑनलाइन होगा, कंप्लीट एडमिशन नहीं होगा। कंप्लीट एडमिशन तभी होगा जब आप सारे डॉक्यूमेंट्स उस कॉलेज में सबमिट करोगे ऑफलाइन जाके, तो आपका कम्प्लीटली एडमिशन हो जाएगा। तो आई होप कि ये सारी बातें आपको समझ में आई गई होंगी। और एक दिन पहले आप जाइए अपने एग्ज़ाम सेंटर पे, एग्ज़ाम सिटी में, और जाकर वहाँ पर इंश्योर करिए, पता करिए सारी चीज़ें,
उसके बाद आप कंफर्टेबल हो जाओगे। तो ये सारा चीज़ें मैं आपको बताया कि क्या क्या चाहिए और क्या क्या नहीं चाहिए, क्या क्या ले जाना है, कैसी कैसी कंडीशंस हैं। तो आई होप कि सारी चीज़ें आपको जानकारी मिल गई है। सो गाइस, थैंक यू। और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आपसे एक नए टॉपिक के साथ और नए वीडियो के साथ। और कुछ भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी तो आपको ज़रूर प्रोवाइड कराऊँगा। और इस वीडियो को शेयर करिए जो बच्चे तैयारी कर रहे थे इसका, और जो बच्चे इस बारे में नहीं जानते हैं। सो गाइज, थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू। और ये साइट्स, ये जो है हमारा पीडीएफ, ये पीडीएफ आपको ज़रूर आ गया होगा एनटीए की तरफ से आपके ईमेल पे। ईमेल चेक करिए, आपके पास भी चला गया होगा। इस इंस्ट्रक्शंस को आप पढ़िए एक बार। थैंक यू। जय हिंद।